एवरीबॉडी, आज हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको समझ में आया कि जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत ही टफ आया। कुछ सेट्स को छोड़ दिया जाए, ए को छोड़ दिया जाए तो, जिसमें बच्चों का ये समझ में आया कि सी वाला जो सेट था वो बहुत ही टफ आया। इवन मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला जिसमें बच्चों ने बोला कि मैम बहुत ही टफ आया, हमसे कुछ नहीं बना। बहुत सारे ये भी बच्चे बोल रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे। हमने PYQ किया, हमने सैम्पल पेपर कर लिया, हमने डेरिवेशन कर लिया, हमने NCERT क्वेश्चंस भी कर लिए, फिर भी पेपर नहीं बना। फिजिक्स एक्सपर्ट की एनालिसिस के बाद मुझे ये पता चला कि जो सवाल आपके पेपर में आए थे ना, वो पूरे उस टॉपिक के सबसे बलम, सबसे खतरनाक सवाल थे। लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो पेपर आया ये नीट से भी टफ था। नीट में जो पेपर आता फिजिक्स का उससे भी टफ था। इवन जो केमिस्ट्री फिजिक्स की जो फैकल्टीज पढ़ा रही थी, शायद ये पेपर उनसे भी ना हिले। तो अब सवाल ये है कि अब हम क्या करें? क्या केमिस्ट्री का भी उतना ही टफ सवाल पेपर आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में गूंज रहा है। बहुत परेशान है वो, और शायद केमिस्ट्री की तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। बहुत बच्चों के DM आए, इसीलिए मुझे परेशान होकर ये वाला वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, जब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि CBSE पेपर टफ बनाती है, और मैंने तब भी कहा था कि फिजिक्स का पेपर टफ आ सकता है, और लास्ट ईयर भी फिजिक्स का पेपर टफ आया था। अब आती है बारी केमिस्ट्री की। तो अगर आप टफ की तैयारी करके जाओगे तो ईजी तो बढ़ ही जाएगा ना। मैम समय कम है, क्या करें? मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त जो है ना, वो उसकी बुक्स है। प्लीज़ बिलीव ऑन योर बुक्स। आपको अपनी NCERT पर विश्वास रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी NCERT पढ़ नहीं रहे और यूट्यूब पे वीडियोस खोल रहे हैं 1 शॉट इन 7 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स। पहले आप वो चैप्टर पढ़ लीजिए, तब आपके 1 शॉट देखने का कोई फ़ायदा है। अगर आप रैंडमली उठ के आ जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो 1 शॉट्स डायरेक्टली देख सकते हैं, पर जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, पहले उस कंसेप्ट को, आप टीचर का 1 शॉट देख रहे हो, पहले उस कंसेप्ट को NCERT से देख लो कि वो कहना क्या चाह रहा है, फिर 1 शॉट देखो। NCERT का कोई सवाल छोड़कर नहीं जाना है, कंसेप्ट से ही सवाल आ रहा है, पर आपने प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आपको बनानी है। समझ रहे हैं बात को? आई होप जो मैं आपको समझा रही हूँ। पेपर क्या टफ आएगा? आ सकता है, फिजिक्स का आ सकता है तो केमिस्ट्री का भी आ सकता है। तो तैयारी उस लेवल की आपकी होनी चाहिए भाई। अगर आप टफ की तैयारी नहीं करेंगे तो शायद आपको ईजी भी नहीं बनेगा। आप इस मेंटल सेट से तैयार होकर जाइए कि पेपर किसी भी लेवल का हो सकता है। और अगर आप फिजिक्स में ये सोच के गए थे कि सिर्फ चीज़ें छोड़ी मोड़ी करके पेपर बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। हो सकता है केमिस्ट्री का भी आ जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 नंबर की आनी है। हर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। कैसे बनेगा? 1 शॉट देख के बन जाएगा? नहीं, आपको लिख के बनेगा। लिखिए, लिखना शुरू करिए, एक एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख डालिए, है ना। उसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके करिए आप। उसके सवाल जो आते हैं वो आएंगे, और मैं लिख के कह रही हूँ कि आएंगे। तो अगर आप 70 आउट ऑफ 70 जो है स्कोर करना चाहते हैं, तो आप YouTube के साथ आपको हाइब्रिड बनाना पड़ेगा अपनी किताब का। तो कृपया करके अपनी किताब को फॉलो करिए, NCERT एग्जाम्पलर को फॉलो करिए, तभी आपको सवाल बनेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता, कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पेपर आसान आए, चाहे ईजी आए, चाहे टफ आए, कुछ भी आए, आपको अटेम्प्ट सब कुछ करके जाना है। क्योंकि अटेम्प्ट करके जब आओगे तभी CBSE आपको नंबर देगी। चाहे भले, चाहे बने, चाहे ना बने, पेपर में अटेम्प्ट हर बच्चा हर क्वेश्चन करके आएगा, है ना। क्योंकि ये मैं 10 बार बोलती हूँ कि अगर पेपर टफ आएगा तो CBSE ईजी चेक करेगी, पर उसके पास कुछ जांचने के लिए भी तो होना चाहिए। आई होप जो मैं आपको समझा रही हूँ समझ में आ रहा है। तो पेपर हम ये मान रहे हैं कि मॉडरेट टू ईजी आएगा, पर मॉडरेट के लिए तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। आई होप जो मैं समझा रही हूँ समझ में आया। थैंक यू सो मच, टेक केयर।